अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? इस तरह इक्वेशन, वो इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? जिस तरह फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पर है एक इक्वेशन लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक इक्वेशन में लिखा हुआ है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होना चाहिए। अभी अगर 2 हुआ तो इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तारीफ़ किस तरह कर सकते हैं? वो तो हर एक अपनी ही वर्ड्स में कर सकते हैं। दोज़ इक्वेशन हुज़ पावर इज़ मैक्सिमम 2 या 2 हो, जिसका पावर 2 हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होगी? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो अब मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है कि नोट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए। अब अगर इस तरह इस फॉर्म में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक मुकम्मल परफेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। तो अगर यहाँ पर एक फ़र्ज़ करिए कि अगर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया, तब क्या होगा? ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तब तब ये लाइनियर होगा, लाइनियर फॉर्म। तब ये एक लाइनियर फॉर्म होगा, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। अगर ये b इज़ इक्वल टू ज़ीरो आया तब क्या होगा? b इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन में फ़र्ज़ करें अगर यहाँ पर ज़ीरो हुआ तो ये क्या होगा? तो ये तब ये सारा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ए अगर ज़ीरो हुआ और x के ऊपर बल्ले चाहे जितना ही बड़ा पावर होगा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के दौरान ही ज़ीरो हो जाएगा। ये तो लाइनियर होगा, तब मतलब ये लाइनियर हुआ। अब अगर b ज़ीरो हो जाए, a बल्ले इसी तरह हो जाए, ए ना ज़ीरो हो जाए, तब क्या होगा? तब ये प्योर क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके साथ स्क्वायर मौजूद है, इसलिए ये लाइनियर ना होगा, ना ही क्यूबिक होगा, इसलिए ये प्योर प्योर क्वाड्रेटिक होगा, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा। तो अब अगर अब इसका मकसद ये हुआ कि हमारे पास ए जो है, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक फार्मूले में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मस्ट होना चाहिए कि ए जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इसे सोल्व किस तरह करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको कितने तरीक़ों से सोल्व कर सकते हैं, किस तरह सोल्व करते हैं? तो इसके 3 मेथड्स हैं सोल्व करने के। सोल्व करने के 3 मेथड्स है। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पहला मेथड कौन-सा है, दूसरा मेथड कौन-सा है और तीसरा कौन-सा है। सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे पहला जो तरीका है वो है फैक्टराइज़ेशन। एफ फैक्टराइज़ेशन के मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नंबर 2, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। नंबर 3, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से। अब इन 3 तरीकों से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके क्वेश्चन को हम इन 3 तरीकों से नंबर 1 जो है फैक्टराइज़ेशन की मेथड से। फैक्टराइज़ेशन जो है सबसे ईज़ी तरीका है, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास में हमने बहुत ही अच्छी तरीकों से हमने पढ़ा है कि ये बहुत ही ईज़ी तरीका है फैक्टराइज़ेशन, मतलब फैक्टर बनाना। सिंपल इनके फैक्टर बना देते हैं और फिर इसे सोल्व करते हैं। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से, फिर नंबर 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम एक-एक करके अलग-अलग पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फैक्टराइज़ेशन की मेथड से। फिर सेकंड स्टेप में हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। ये आगे बहुत ही ज़्यादा आपको हर बार-बार आएगा, तो बेहतर यही है कि
हम दूसरी वीडियो बिल्कुल इसी की बुनियाद पर ही बना देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला को पहले सोल्व करेंगे, पहले इसको फार्मूले को प्रूव करेंगे, बाद में इसके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है फैक्टराइजेशन। अब हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन की मदद से सोल्व करें। तो चलते हैं फैक्टराइजेशन के। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि सोल्व दी क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो हम जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम फैक्टराइजेशन की मेथड से सोल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। तो अगर फैक्टराइजेशन की मेथड से हमें सोल्व करना तो हमें एक दो थोड़ा सा ख्याल रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन को, कुछ इस तरह रीअरेंज करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह हो सकता है कि ये इक्वल के इस साइड हो सकते हैं, या मतलब कुछ क्वेश्चन इस तरह चेंज हो सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पर क्वेश्चन अगर इस तरीके से था, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू -24। तो अगर इस तरह था तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। सबसे रीअरेंज किस तरह करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अगर ये इक्वल के इस साइड आ जाए तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा। या फर्ज़ करिए अगर इस तरह था, एक्स स्क्वायर, बल्कि ये इक्वल के इस साइड था और यहाँ पर 11x था और प्लस 24। तो किस तरह होगा, तो इस तरह करेंगे, सिर्फ इसको एक्स को इस साइड लाएंगे, मतलब अरेंजमेंट देंगे। एक्स स्क्वायर अब इस साइड आया तो प्लस हो गया, माइनस प्लस 11x प्लस 24। इट्स मीन्स इसका मकसद ये हुआ कि हमने अरेंजमेंट दिया क्वेश्चन को हमने कुछ इस तरह अरेंज दिया कि अब हमारा क्वेश्चन जो है एक सीक्वेंस के साथ मौजूद है। हमने रीअरेंज कर दिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, अब थोड़ा सा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करने से हमारे क्वेश्चन हमें समझ में आ जाएगा। तो ये मेथड है, ये मेथड आपको ध्यान में रखना चाहिए, फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन कर देते हैं, सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अब हमने इसे सोल्व करना शुरू कर दिया है। किस तरह करेंगे, सबसे पहले ये मेथड है कि फैक्टराइजेशन में कि यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसको यहाँ 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब जो स्क्वायर वैल्यू है इसको कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी है। फर्स्ट करिए अब यहाँ पर 1 है तो 1 को 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1 नहीं है, यहाँ पर 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। हमें अभी क्वेश्चन में 1 गिवन है, इसलिए यहाँ पर हमने 1 दिया। 24 1 सा 24 हुआ। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब हमने तो 24 लाए यहाँ पर। अब हम कुछ इस तरह टेबल पढ़ेंगे कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए। फ़र्ज़ करें मैं ये कह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 24। अब अगर इन दोनों का सम करें या समेशन करें या सब्ट्रैक्शन करें, समेशन का मतलब ये है प्लस या माइनस। अगर हम प्लस करें या माइनस करें 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए। फैक्टराइजेशन का मेथड यही है कि फैक्टर बनाना, फैक्टर। तो अब दो तरीकों से, मतलब अभी इसको मुख्तलिफ टेबल से इसका आ सकते हैं। अब एक ये भी है 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो अगर प्लस करे या माइनस करे तो 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए। तो कौन सा टेबल इस क्वेश्चन के लिए सूट रहेगा, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो अब हम देखेंगे कि किन दोनों का, ये देखिए 8 3 ज़ा 24 और 12 2 ज़ा 24, दोनों का क्वेश्चन तो यहाँ पर 24 आ गया। इट मीन ये दोनों हमारे पास है। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस करें या माइनस करें तब हमारे पास है। अब अगर 12 और 2 को प्लस करें तो ये हुआ 14 हुआ, और अगर सब्ट्रैक्शन करें तो ये हुआ 10 हुआ। मतलब ये हमारे लिए सही नहीं है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, दूसरे में देखते हैं हम। 8 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 24, ये तो सही हुआ, 24 तो आया। अब 11 का मसला है, अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, सबसे पहले 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट करें, ये 5 हुआ, ये तो सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखना है कि प्लस से, तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को हेड कर लेते हैं। 8 और 3 हेड करें तो ये हो गया 11। अब हमारा क्वेश्चन, इसका मतलब ये हमारे क्वेश्चन के लिए सही है। अब हम किस तरह करेंगे, सिंपल सी बात ये है, एक्स स्क्वायर को इसी तरह लिखेंगे, प्लस अब वेक्टर बनाने की कोशिश करेंगे।
किस तरह? अब 8x प्लस 3x प्लस 24। अब देखिए हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया तकरीबन। अब अगर देखिए एक्स स्क्वायर इसी तरह हुआ, 8 और 3 को अगर ऐड करें तो वो 11 हुआ, और दूसरी बात ये है 24 इसी तरह आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। अब इन दोनों से देखिए, इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, एक इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, जो भी कॉमन निकलता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई भी हो जाए। यहाँ पर आप देखें, इन दोनों में से कॉमन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, इट मीन्स अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या निकल सकता है, एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ पर एक एक्स रह गया, एक एक्स कॉमन निकल गया। दूसरी बात यह है प्लस से प्लस लिखेंगे। अब क्या है, 8 है, 8 तो इधर ही रह गया, एक एक्स था वो कॉमन चला गया, इट मीन्स एक पिक्चर बन गया। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब इन दोनों में से देखिए, यहाँ पर अगर एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ पर एक्स नहीं है, इट मीन्स एक्स कॉमन नहीं निकाल सकते। अब देखिए 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को अगर कॉमन निकाल दे तो यहाँ पर क्या बन गया, 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक 24 आ जाए, तो एक एक्स तो यहीं पर रह गया, 3 तो कॉमन निकल गया, इसलिए 3 यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर 24 रह गया। अब 3 का टेबल वहाँ तक पढ़ें जहाँ तक 24 आ जाए, 3 3 हेड्स प्लस को इसी तरह रखेंगे, 8 तक रखेंगे, 3 8 24। अब देखिए यहाँ पर 3 का टेबल हेड तक पढ़ लिया, इसलिए यहाँ पर लिखूँ। अब हमारे पास फैक्टर बन गए। अब इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x प्लस 8, ये तो कॉमन निकल गया, प्लस x प्लस 3, ये के हो गया, इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, x प्लस 8 इक्वल टू 0, और दूसरी बात यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस तरह x को इक्वल के इस साइड लाए तो ये हो गया -8, और x को इस साइड लाए तो ये हुआ -3। अब ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। सिंपल सी बात ये है कि अब दोबारा कोशिश करते हैं, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज का मकसद क्या है कि हम लोगों ने इसे तरतीब दिया कि एक्स स्क्वायर को पहले लाया, एक्स को बाद में लाया, और कांस्टेंट को लास्ट में रख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू हो स्क्वायर वाले के साथ उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी वैल्यू आ गई, फर्ज करिए 24 वन ज़ा 24 हुआ, तो अब ये 24 हुआ। अब हम इस तरह टेबल पढ़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 24 आ जाए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11 आ जाए। तो अब क्या करेंगे, हमने देखा कि 12 के टेबल में आ रहा था और 8 के टेबल में आ रहा था, तो हमारे 8 का टेबल जो है वो सबसे बेहतर रहा, क्योंकि अगर 8 और 3 को ऐड करें तो वो 11 आ रहा था, और मल्टीप्लाई करें तो वो 24 आ रहा था। तो 1 2 देखिए, अब हमने मल्टीप्लाई किया, 8 3 ज़ा 24 हुआ, और इसको प्लस या माइनस करने से हमारे पास 11 आया। तो हमने इस तरह किया, 8 प्लस 3 ये हो गया 11, 24 को उसी तरह। अब इन दोनों से कॉमन x निकल गया, और इन दोनों में से कॉमन 3 निकल गया, 3 का टेबल हेड तक पढ़ा हमने। फिर सिंपल सी बात ये है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, अब यहाँ पर प्लस से बीच में समेशन का, तो अब क्या करेंगे, ये पूरा एक एक इधर है, और ये दूसरा दूसरा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से एक कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 8 कॉमन निकल गया, और यहाँ पर रह क्या गया, x प्लस 3 को हमने, अब इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप 0 के इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा, इसको 0 के इस साइड लाया तो ये इसका साइन चेंज हुआ, और 3 को इस साइड लाया तो इसका साइन चेंज हो गया। इसका आंसर, अभी सोल्यूशन सेट हमारे साथ क्या है, सोल्यूशन सेट हमारे साथ है, एक है -8 और दूसरा है -3। बस ये हुआ हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब कोशिश करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक हमने थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन निकाल लिया है, अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये बोला था कि हम इसे, सबसे पहले स्टेप हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं, 3 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर। अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, हमने सबसे पहले हमने कहा कि रीअरेंज करने से क्या होता है, हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में इजीली होता है। अब हम -7x स्क्वायर माइनस 4x
+3। देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ रीअरेंज कर लिया ताकि हमें आसानी पैदा हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन जो है सोल्व करने में, मतलब हमारे जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो एक्स स्क्वायर वाले के साथ वैल्यू है उसे क्या करते हैं, उसे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -7 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब क्या हुआ है, ये हुआ -21। अब हम क्या करते हैं, अब -21 आया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह टेबल को ढूंढते हैं को के मल्टीप्लाई करने से क्या हो, 21 आ जाए, और प्लस माइनस करने से क्या आ जाए हमारे पास, -4 आ जाए। अब हमें सोचना पड़ेगा कुछ इस तरह। तो देखते हैं, तो हमारा टेबल ही मेरे ख्याल से सूट कर रहा है हमारे क्वेश्चन के लिए। देखिए हमें गिवन ही है, क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि आप इस तरह सिर्फ बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। क्वेश्चन ही बहुत ईजी होता है, फैक्टराइजेशन ही ईजी है बहुत। तो अभी हम क्या करते हैं, -7x को इसी तरह कर देते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए -7x + 3x +3। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया तकरीबन। देखिए -7 + 3, 7 में से 3 निकाले, -4 हो गया, क्योंकि बड़ा साइन जो है वो बड़े के साथ है। तो अब ये -3 हो गया, और +3 इसी तरह उतर गया, कुछ हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एक तो 7 भी निकल रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बिल्कुल। और दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, एक्स भी है, एक्स भी है। तो इट्स मीन्स यहाँ पर -7x कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या रह गया, 7 तो कॉमन निकल गया, माइनस भी कॉमन निकल गया, एक एक्स रह गया बस। उसके बाद फिर माइनस है, माइनस चूँकि हमें माइनस नहीं है, अब चूँकि यहाँ पर हमने कॉमन निकल दिया, इसलिए यहाँ पर अब ये इसका साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पर एक माइनस हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर भी चूँकि हमने कॉमन निकाल लिया, इसलिए यहाँ पर प्लस हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा साइन चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर चूँकि मज़ीद यहाँ पर 7 भी कॉमन निकल गया है, और एक्स भी कॉमन रह गया है, यहाँ पर सिर्फ 1 रह गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस निकाल देते। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, सिर्फ 3 है, एक्स तो सिर्फ 3 के साथ है, इसके साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर 3 तो कॉमन निकल गया, यहाँ पर 1 रह गया, इक्वल टू 0। अब क्या है, अब इन दोनों में से एक एक पूरा फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 इन दोनों में से कॉमन निकल गया, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर एक 7 रह गया, -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मज़ीद क्या है, बारी बारी इस ब्रैकेट को भी 0 को इक्वल रखेंगे, इस ब्रैकेट को भी 0 को इक्वल रखेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा -7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मज़ीद क्या करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू -1, और यहाँ पर -7x इज इक्वल टू -3। अब x इज इक्वल टू -3 बाई -7। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इज इक्वल टू 3/7। अब हमारे जो सोल्यूशन सेट है वो क्या है, वो है एक -1 है, और दूसरा 3/7। अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया बाय फैक्टराइजेशन के मेथड से। तो गाइस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये इतना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल ही नहीं था, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करने से इंशाल्लाह हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड इंशाल्लाह उसी को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बहुत ही ईजी है, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।